हरे कृष्णा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पहले सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम। उनकी मर्जी और कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। यम प्रवर्जंतम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातुर आजुहावा पुत्रेति तन्मे तया तर्वो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन। मैंने कल बतलाया था कि सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने कथा सुनाई वो हैं कौन, तो इसलिए उनको प्रणाम किया। वेद व्यास जी को प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीमद्भागवत को प्रणाम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीम्। आज हमारे मठ में श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ में भागवत सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी सप्ताह करेंगे और आज हम श्री रास पंचाध्यायी का भी प्रारंभ कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् सारे शास्त्रों का निचोड़ और प्राण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के प्राण हैं 10वां स्कंद।
10वें स्कंद के प्राण हैं 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी का भी प्राण अगर मान लिए जाएं, खोजें तो वो है गोपी गीत। खैर, तो हम प्राण कह लें, एसेंस कह लें, उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकार नहीं है तनिक भी मेरा तो, लेकिन गुरुदेव ने ये ग्रंथ लिखवाया है और गुरुदेव ये चाहते हैं कि हम इनका अनुशीलन करें। बस उनकी इस इच्छा को आधार मानकर, उसको मेरुदंड मानकर ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ। मैं पाठ ही करूँगा, पढ़ूँगा खाली, और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करूँगा। ये ग्रंथ जिसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका है और भाव प्रकाशी का टीका है, दोनों ही टीकाओं को हम पढ़ेंगे। श्री बादरायणी उवाच। बादरायणी यानी कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने बोला है। क्यों बोला उन्होंने? बादरायणी क्यों लिखा? सुनाई उन्होंने अपने पिताजी से था। श्रीमद् भागवत अपने पिताजी से सुनी और वही भागवत उन्होंने परीक्षित महाराज जी को सुनाई। संस्कृत के श्लोकों में मैं बिल्कुल भी प्रवीण नहीं हूँ, लेकिन ये वाला श्लोक बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हमारे गौड़िया भक्त लोग, वैष्णव लोग इसको बहुत बार प्रयोग में लाते हैं। गुरुदेव बहुत बार लाते थे। रास पंचाध्यायी का 10वें स्कंद 29वां अध्याय, 29th चैप्टर, 1st वर्स। भगवान अपीता रात्रि, भगवान नपीचा रात्रि शरदोत फुल मल्लिका। या इसको तोड़ें, शरद उत्फुल मल्लिका, उत्फुल मल्लिका। वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, योग मायाम उपाश्रितः। अनुवाद। सब लोग अपने मन को ब्रज में डाल दो। बहुत उत्तम कोटि का, बहुत उच्च कोटि का, बहुत ही श्रेष्ठ, हमारे अधिकारों से भी ऊपर ग्रंथ, उसी की कृपा पाने के लिए उसी से प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व समय में गोपियों का जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सभी एकत्र होकर एक ही दिव्य रात्रि के रूप में सुशोभित हो रही थीं। आज के दिन की एक बड़ी खूबी थी। आज कौन सा दिन था? ये शरद ऋतु की पूर्णिमा, जिसमें हमारा कार्तिक का व्रत प्रारंभ होता है। उस रात को क्या हुआ था? कृष्ण ने कुछ रात्रियों का संकेत किया था। तो भगवान अपीता रात्रि, वो सारी रात्रियां एक ही रात्रि में इकट्ठी हो गईं। ये बोल रहे हैं यहाँ अनुवाद में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण जो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, तो षड ऐश्वर्य पूर्ण होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व समय में गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था,
वे सभी एकत्र होकर एक ही दिव्य रात्रि के रूप में सुशोभित हो रही थीं। उस शारदीय रात्रि और विकसित मल्लिका पुष्पों की अपूर्व शोभा को देखकर, थी रात लेकिन पुष्प खिले हुए थे। कौन से पुष्प खिले हुए थे? मल्लिका के फूल। विकसित मल्लिका के पुष्पों की अपूर्व शोभा देखकर अपनी प्यारी गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी नहीं है इच्छा तो अपनी भी होगी ना। अब भगवान की भी कोई इच्छा होती है? बोलते हुआ करे भगवान, भगवान होते हुए भी इच्छा उनके अंदर आ गई। क्या इच्छा आ गई? चलो गोपियों की इच्छा पूरी की जाए। तो योग माया का आश्रय कर रसमयी रास क्रीड़ा करने की इच्छा की। उनके अंदर गोपियों के साथ रसमयी रास क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। भगवान अपिता रात्रि शरदो उत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका। अपने गुरुजनों को प्रणाम करके और दीक्षा गुरु श्री राधा रमन का बारंबार प्रणाम करके करुणा के सागर श्री कृष्ण को फिर प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण। क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी? मैं स्वयं और मेरा जो कुछ भी है उसे गोप रमणियों के करोड़ों प्राणों की अपेक्षा अधिक प्रिय सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय परिकरों के दास्य में समर्पण कर रहा हूँ। अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को, अपने सब कुछ को। किसको कर रहे हैं? सेंटेंस देखो, गौर से सुनने वाला है। मैं स्वयं और मेरा जो कुछ भी है उसे गोप रमणियों के चरणों में नहीं, गोप रमणियों के करोड़ों प्राणों की अपेक्षा, यानी गोप रमणियों को वो कितने प्यारे हैं कृष्ण, करोड़ों प्राणों की अपेक्षा भी अधिक प्यारे हैं जो कृष्ण। गोप रमणियों के करोड़ों प्राणों की अपेक्षा अधिक प्रिय सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रिय परिकरों के और उन कृष्ण के जो परिकर हैं, प्रिय परिकर हैं, उन परिकरों के जो दास हैं उनको मैं समर्पित करता हूँ। अपना सब कुछ उनको मैं देता हूँ। अनंतर श्रीमद् भागवत के 5 प्राणों के समान इन 5 अध्यायों में श्री हरि की सर्वलीला संपद शिरोमणि रास लीला का वर्णन किया जा रहा है। अनंतर इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ मैं? फिर वही 5 प्राण बताए ना, 5 प्राण। किसके 5 प्राण? श्रीमद् भागवत के 5 प्राणों के समान इन 5 अध्यायों में श्री हरि की सर्वलीला संपद शिरोमणि रास लीला का वर्णन किया जा रहा है। वे रास लीला जय युक्त हों। रास लीला की जय। हाँ, हिम्मत कर रहे हैं रास लीला अनुशीलन करने के लिए। रास लीला के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस रास लीला में श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए सौभाग्य से ब्रज गोपियों ने इस पृथ्वी लोक में निवास करने पर भी सर्वोच्च लोक में निवास करने वाली रमा
अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? रमा, रमा मैंने लक्ष्मी जी, सर्वोच्च लोक में निवास करने वाली रमा अर्थात बैकुंठ स्थित श्री लक्ष्मी देवी को भी तिरस्कार किया। किन्होंने तिरस्कार किया? गोपियों ने। रह कहाँ रही हैं? रह वृंदावन में रही हैं, ब्रज में रह रही हैं। कौन से ब्रज में? प्रकट लीला ब्रज में। तो दुनिया के हिसाब से तो पृथ्वी पे ही रह रही हैं, पर नहीं, पृथ्वी लोक में निवास करने पर भी साधारण नहीं है वो। उन्होंने सर्वोच्च बैकुंठ, सर्वोच्च बैकुंठ में निवास करने वाली रमा अर्थात बैकुंठ स्थित श्री लक्ष्मी देवी को भी तिरस्कार कर दिया। इस 29वें अध्याय में गोपी रूप चातकियों के प्रति वेणु ध्वनि से तीव्र विषवर्षण, गोपियों के साथ श्री कृष्ण की क्रीड़ा तथा श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान के विषय में वर्णन किया गया है। तो इस रासलीला में क्या वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने, अब सुनना जरा, ये टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन नंद बाबा आदि गोपों के निकट इंद्र की पूजा रखवा दी थी। इंद्र का यज्ञ भंग करवा दिया। कैसे भंग करवाया? उनको एक थ्योरी बताई कर्मवाद की। ये बोल रहे हैं कर्मवाद के उत्थान कर इंद्र का यज्ञ भंग कराया था। बाबा क्यों इंद्र की पूजा करते हो? तो इंद्र से वर्षा होती है, वर्षा से खेती होती है, घास उगती है, हम गाय चराते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा जरूरी है। बोलते हैं हमें सुख दुख किससे मिलता है? हमारे कर्मों से। तो ये बीच में इंद्र कहाँ से आ गया? ये कर्मवाद थ्योरी है। इंद्र कहाँ से आ गया? समुद्र में तो वर्षा होती है। समुद्र कौन सा यज्ञ करता है? कौन सी इंद्र की पूजा करता है? ये कर्मवाद की सिद्धांत से छोटे से बालक कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवा दी। कौन से दिन? अमावस्या वाले दिन। फिर दूसरे दिन अर्थात शुक्ला प्रतिपदा के दिन, अमावस्या से दूसरा दिन और पूर्णमासी से दूसरा दिन प्रतिपदा कहलाता है। मैं पहले कहता था एकम कहलाता होगा, क्योंकि दूसरा दिन तो द्वितीया कहलाता है। पहला दिन अमावस्या के बाद का पहला दिन तो एकम कहलाना चाहिए ना, एकम नहीं, उसे प्रतिपदा कहते हैं। दूसरे दिन को द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थ, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे। तो दूसरे दिन बारिश कर दी उसने, तो फिर गोवर्धन उठा लिया। तो गोवर्धन महोत्सव द्वितीया के दिन नहीं, अभी गोवर्धन महोत्सव नहीं, गोवर्धन की पूजा हुई अभी। गोवर्धन महोत्सव क्या? प्रतिपदा को के दिन, दूसरे दिन अर्थात शुक्ला प्रतिपदा के दिन गोवर्धन महोत्सव यानी गोवर्धन पूजा। और द्वितीया के दिन यमुना के तट पर भ्रातृ द्वितीया भोजन उत्सव, यम द्वितीया मनाते हैं ना, यमुना जी के किनारे यम द्वितीया। तो पूर्ण अमावस्या के दिन इंद्र पूजा को रोकना, प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा कराना, अमावस्या तिथि के दिन नंद आदि गोपों के निकट कर्मवाद का वर्णन करके इंद्र यज्ञ को भंग करना। दूसरे दिन अर्थात शुक्ला प्रतिपदा के दिन गोवर्धन महोत्सव और द्वितीया के दिन यमुना जी के, प्रतिपदा के बाद दूसरा दिन द्वितीया कहलाया ना, तो यम द्वितीया का दिन
यमुना जी के भाई बहन स्नान करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा ऐसा वर्णन नहीं किए जाने पर भी ये समझना होगा, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने नहीं किया, बोलते विश्वनाथ चक्रदीप जी कहते हैं समय निकालना है तो इस तरह से हमें समझना होगा। अतएव इंद्र द्वारा क्रोधित होकर प्रचंड आंधी, वर्षा और वज्र आदि के द्वारा ब्रज को ध्वंस करने के लिए प्रस्तुत होने पर कृष्ण ने तृतीया वाले दिन गिरिराज गोवर्धन को उठाया। तो कब तक उठाया? 7 दिन तक उठाया। तो बता रहे हैं तृतीया से लेके नौमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, 7वां दिन, 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की। अब 10वीं वाले दिन गोप लोग विस्मित होकर श्री कृष्ण के विषय में नाना प्रकार की जल्पना कल्पना करने लगे। 7 दिन तक इसने गिरिराज गोवर्धन उठाया, ये मामूली लड़का नहीं है, जल्पना कल्पना करने लगे। ये 9वीं हो गई। तो 10वीं वाले दिन बहुत सारी बातें होनी। अब एकादशी आ गई। एकादशी के दिन कृष्ण का अभिषेक हुआ। उसी एकादशी की रात्रि के अंत में वरुण देव के सेवकों के द्वारा नंद बाबा जी का अपहरण हो गया। रात को नहाने गए थे जरा जल्दी। फिर नंद महाराज जी को कृष्ण छुड़ा के लाए। कृष्ण ने वरुण लोक में गमन किया और पूर्णिमा की तिथि के दिन उन्होंने गोपों को ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। अब अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, पूर्णमासी वाले दिन सारे गोपों को उन्होंने दर्शन कराया। किसका दर्शन कराया? ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। सारे पीछे बढ़ गए ना नंद बाबा जी के कहने पे, तू तो भगवान है, तू क्या है, हमें भी दिखाना वो जगह। तो बैकुंठ धाम ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। इस प्रकार शरद काल समाप्त हो गया। पूर्णमासी से शुरू हुआ अमावस्या, अमावस्या से शुरू हुआ पूर्णमासी आ गई। तत्पश्चात उससे अगले वर्ष जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण ने अष्टम वर्ष में प्रवेश किया, पदार्पण किया। 7 से 8 साल के हो गए अब कृष्ण। 7वें साल में उन्होंने ये सारी किए हैं। अब 8वें साल के हो गए कृष्ण, 8 साल के हो गए हैं, 8 साल के, लेकिन किशोर लगते हैं गोपियों के साथ। ये उनका नित्य एज है, उनकी नित्य व्यस। अब 8 वर्ष में पदार्पण किया और अश्वनी पूर्णिमा के दिन सर्वलीला उत्सव शिरोमणि रास लीला संपन्न हुई, जिसका वर्णन भगवान अपि शब्द से आरंभ हो रहा है। तो पूर्णिमा के बाद कार्तिक शुरू होता है। ये कार्तिक की पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक से 1 महीना पहला वाला जो महीना है वो अश्विन महीना है। अश्विन की पूर्णिमा में ये रास लीला हुई जब कृष्ण 8 साल के हो गए। अब ये बतलाना चाह रहे हैं। सर्वलीला चूड़ामणि रास लीला, रास लीला को क्या बोला उन्होंने? सर्वलीला चूड़ामणि, सारी लीलाओं की चूड़ामणि है ये रास लीला। सर्वलीला चूड़ामणि रास लीला वर्णन के प्रारंभ में भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे, ये श्लोक बोला है। सुखदेव गोस्वामी जी की वचन भंगी विशेष परिपाटी भी अपूर्व है। उसका माधुर्य तो देखो, बोलने का स्टाइल अद्भुत। क्या कह रहे हैं सुनो। भगवान अपि, यहाँ अपि लगाया, भी, यानी भगवान को भी इच्छा जागृत हुई। भगवान यहाँ अपि शब्द की ध्वनि से इस प्रकार है कि भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, वो आत्मा राम हैं। आत्मा राम ने क्या?
आत्मा राम का मतलब है जो अपने आप में ही सारे सुखों से परिपूर्ण हो, आत्मा राम है। यद्यपि सुख भोग करने के लिए उन्हें कभी भी अपने अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, फिर भी तथापि उन्हें रमण की इच्छा हुई, उन्हें रमण की इच्छा हुई। बहुत सारे लोग इसी चीज से कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं। नास्तिक लोग, अपने को बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल बताने वाले लोग, भागवत को भी कंडम कर देते हैं, लेकिन अपनी ही गोपियों से रमण करने की कृष्ण की इच्छा में कहीं पे भी बेगानापन नहीं है। ये इच्छा भी उनकी आत्म रामता के अंतर्गत आती है। ये समझने जैसी बात है। रमण करने की इच्छा की, रमण का देश बड़ा सुंदर है जहाँ रमण करने की इच्छा हुई। ये घर पे नहीं, अपने वृंदावन में यमुना नदी के किनारे रमण का देश सुंदर मनोहर वृंदावन है। और समय क्या है? शरद ऋतुओं की रात्रियां। एक शरद ऋतु की रात्रि नहीं, शरद ऋतुओं की रात्रियां। हर रात्रि की अपनी कोई ना कोई खूबी होती है। सारी रात्रियां एक में आके मिल गई। और पात्र अर्थात जिनके संग रास करना है वो पात्र, आलंबन वो ब्रज वनिताएं हैं। ब्रज वनिताएं, ब्रज की किशोरियां, गोपियां, इन सब के सर्व उत्कृष्ट माधुर्य के द्वारा आकृष्ट होकर भगवान ने, तो वृंदावन उसके माधुर्य से, ब्रज रमणियां उनके माधुर्य से, इन माधुर्यों से आकर्षित हो रहे हैं कृष्ण। अब कृष्ण के अंदर इच्छा जागृत हो रही है, रमण करने की इच्छा है। भगवान पर रमण करने की इच्छा जागृत हो रही है। यहाँ पर शरद रात्रियों के सौंदर्य को देखकर ब्रज वनिताओं की बात श्री कृष्ण के मन में उदित होने पर ये रात्रियां उद्दीपन का काम कर रही हैं। तो रात्रियां हमको तो एक ही दिखाई देती है, कृष्ण को अनेक रात्रियां, वो भी बड़ी रमणीय रात्रियां। उन शरद पूर्णिमा की रात्रि या शरद पूर्णिमा की रात्रियों के अद्भुत दृश्य को देखकर कृष्ण के अंदर रमण करने की उद्दीपना जागृत हुई। तो ये रात्रियां उद्दीपन का काम कर रही हैं। इसे ये समझना होगा कि श्री कृष्ण अपनी श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा उज्ज्वल रस चिंतामणि स्वरूपा षटकोटि विलासनियों के यानी गोपियों के, कितनी गोपियां? शत कोटि, कोटि मैंने करोड़, शत मैंने 100 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ? काउंट नहीं की जा सकती। हम तो 100 करोड़ बोल दिया, इतना है। 100 करोड़ का मतलब तो हो गया 1 अरब की गोपियां हो गई। उनकी सुंदर ध्वनि याद की, वो कैसे बोलती हैं। तो इसके लिए शब्द है सोसवर्य, सोस्वर्य, सुंदर स्वर, सौंदर्य सुंदरता, सौकुमार्य उनका कुमारपना, और सौरभ माधुर्य, वैदग्ध, और तोयत्रिक यानी नृत्य और गीत की उनकी बड़ी अद्भुत कला, इन गोपियों की आदि परम रुचिकर अनेक प्रकार के विलास माधुर्य का आस्वादन करने के लिए इच्छा की कृष्ण ने। कृष्ण को क्या इच्छा हुई? उन्हें गोपियों के सुंदर ध्वनि की याद आई,
सुंदर स्वर, सौंदर्य, सुकुमार्य, सौरभ्य, माधुर्य, सौरभ्य मैंने सुगंध, सुंदर सुगंध, माधुर्य, वैदग्ध्य, एक्सपर्टीज, उनका एक्सपर्टनेस, और उनका नृत्य, गीत, वाद्य आदि परम रुचिकर अनेक प्रकार के विलास माधुर्य का आस्वादन करने के लिए इन सब को वो टेस्ट करना चाहते थे। गोपियों की इन चीज़ों को, उनको उन चीज़ों की याद आ रही है, ये चीज़ें उनके अंदर इच्छा जागृत कर रही हैं। तथा ब्रज गोपियों का प्रेम के वशीभूत होने के कारण, कारण क्यों? अगर किसी में ये सारे गुण हो पर आपको उससे प्रेम ना हो तो वो आकर्षण नहीं आएगा। इन्हीं गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण गोपियों के इन सारे गुणों से आकर्षित हो रहे हैं और उनको आस्वादन करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने स्वरय, अपनी आवाज़, अपना स्वर, अपनी ध्वनि, क्या है उनकी ध्वनि आदि का गोपियों की, उनकी श्रवण आदि इंद्रियों द्वारा आस्वादन कराने के लिए अभिलाषा की कि गोपियों की आवाज़ सुनूंगा, अपनी आवाज़ सुनाऊंगा। अतएव श्री कृष्ण की सत्य संकल्पता रूप शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर उनकी दुर्घट घटन पटियसी योग माया ने, योग माया उपमाशिता, क्या शब्द है? इस संस्कृत में मैं जरा कमज़ोर हूँ। योग माया मुपाश्रिता, योग मायम उपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। तो उनका संकल्प सत्य संकल्प होता है। कृष्ण जो सोचते हैं वही होता है, जो चाहते हैं वही होता है। भगवान है ना, तो उनका हर संकल्प सत्य संकल्प है। उस संकल्प को पूरा कौन करता है? कृष्ण संकल्प करते हैं। पूरा कौन करता है? उनकी एक शक्ति है। शक्ति का यहाँ क्या नाम दिया? वो शक्ति उनके संकल्प से प्रेरित हुई और प्रेरित होकर उस शक्ति दुर्घट घटन पटियासी, वो शक्ति जो उस चीज को घटित कर दे जो घटित नहीं हो सकती, दुर्घट यानी जो घट नहीं सकती, घटन उसको घटित कर दे, उसको उस चीज को घटना कर दे। दुर्घट घटन, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, वो शक्ति योग माया द्वारा उस 4 प्रहर वाली रात्रि के अंतर्गत, रात्रि है कितनी? 4 प्रहर की, फिर दिन निकल आता है। तो 4 प्रहर की रात्रि के अंतर्गत ही उक्त रास विलास समापन के योग्य, अब उस 4 प्रहर की रात्रि को रास लीला कराकर संपन्न कराने के लिए योग माया ने क्या किया? 100 कोटि 100 करोड़ रात्रियां अंतर्भूत की गई थीं। उसमें 100 करोड़ रात्रियां मिला दी गई, 100 करोड़ रात्रियों के बराबर। कहते हैं वो रात्रि ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर लंबी हो गई। तो ता रात्रि वीक्ष अर्थात उन रात्रियों को देखकर यहाँ बहुवचन शब्द कहा गया है। ता रात्रि, ता पद के प्रयोग द्वारा उन समस्त रात्रियों का संकेत दिया गया है जिनके संबंध में श्री कृष्ण ने बोला था। कब बोला था? जब वस्त्र हरण किए थे ना, तब उन्होंने गोपियों को बोला था। आने वाली रात्रियों में वस्त्र हरण काल के समय गोपियों को कहा था, ऐसा भागवत में वर्णन हुआ है। और भागवत में ही 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 38वें श्लोक में क्या कहा है? ब्रह्म रात्र उपावृत, अर्थात एक ब्रह्म रात्रि
का समय बीत गया रास करते करते। कितना समय बीत गया। एक ये भगवान की रात्रि है ना, योग माया का करिश्मा है। यहाँ है पृथ्वी पे ये घटना घटित हो रही है। दुनिया को तो एक रात ही लगी होगी, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, लेकिन वास्तव में वो रात कितनी लंबी हो गई तो यहाँ बोल रहे हैं। ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर समय बीत गया। ब्रह्मा जी की एक रात कितनी होती है? 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलियुग। एक कलियुग कितना है? 4,32,000। द्वापर कितना है? इसका डबल। त्रेता कितना है? इसका ट्रिपल। और सतयुग कितना है? इसका 4 टाइम। और चारों को जोड़ दो तो बन के आता है 43 लाख की जगह ना 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, 4,32,00,000। और ये हो गया एक चतुर्युग। इसको 1000 से गुणा कर दो तो 4 करोड़ की जगह 4000 करोड़। इतनी लंबी रात हो गई। अतः उस प्रसिद्ध अर्थात पद उपन्यास द्वारा गुणवती उस ब्रह्म रात्रि का उत्कर्ष प्रतिदिन किया है। अब और कह रहे हैं, इसके द्वारा रास लीला के उपयोगी देश, काल और पात्र आदि का यथा समावेश प्रस्तुत किया गया। रात्रि से रास थोड़ी हुआ, उस स्थान भी तो होना चाहिए। उस स्थान की गरिमा, जिनके साथ ये लीला हुई, गोपियों की गरिमा, इन सब का वर्णन है। तो स्थान क्या है? मनोरम वृंदावन। और कब हो रहा है? दोपहर की चिलचिलाती धूप में नहीं, चांद की सुंदर चांदनी छटकी हुई है। मनोरम ज्योत्सनामयी शरद पूर्णिमा की रजनी, रात को, रजनी मैंने रात को, ज्योत्सना चांदनी, सर्व सौंदर्यमयी युवती। यहाँ लक्ष्मी भी उनके आगे पानी भरती है। इतनी सुंदर लड़कियां हैं, ग्वालन है, ग्वाल वेश में, लेकिन गजब की सुंदर, गुणों में सुंदर। वो क्या है? सौवर्य, उनका स्वर, सौरभ, उनका सौंदर्य, सब कुछ उनका। युवती गोपियाँ और खुद स्वयं किशोर कृष्ण हैं। 8 साल के, भागवत के हिसाब से 8 साल के हैं, पर किशोर अवस्था समझ लो। गुरुदेव कहते थे 14-15 के बीच में कृष्ण की उम्र ये। और 15 अगर कृष्ण हैं तो राधा जी 14 हैं, और 14.5 कृष्ण हैं तो राधा जी 14 के बराबर या 13.5 समझ लो। और स्वयं किशोर आयु के श्री कृष्ण, जिनका सौंदर्य और रूप मनमथ वाला लावण्य भरा रूप आदि से उनकी रमण करने की इच्छा जागृत हुई। तो उन गोपियों से रमण करने के लिए जो इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने जो उस समय अपना रूप भी बनाया, वो भी उस ही इच्छा के अनुरूप था। मनमथ। भगवान, पहला शब्द तो भगवान ने वो कॉमन ले लिया। रंतु मनश्चक्रम, इसमें क्या कहा गया है कि भगवान ने स्वयं आत्मा राम और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी भक्त वात्सल्य अर्थात भक्त के प्राधीन वशता के कारण ब्रज वनिताओं के साथ रमण करने की इच्छा की। अब ये बड़ी अद्भुत सी कथा है कि उनके अंदर इच्छा करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने रमण किया,
पर बोलते हैं नहीं। तो भक्त वात्सल्य गुण होने के कारण गोपियों को आनंद देने की इच्छा के कारण उनके अंदर रमण करने की इच्छा हुई। यही उस जगत का प्रेम है। संसार के प्रेम में, जिसे हम वासना कहते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जागृत होने के कारण हम दूसरे के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान अपनी इंद्रियों को नहीं, उन गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद रमण करने की इच्छा की। या इसको यूं भी समझ लें कि गोपियाँ एकदम बेताब हैं, उतावली हैं, उनके अंदर बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा है कि कृष्ण उनके साथ रमण करके आनंद ले। और कृष्ण को उनकी ये इच्छा इच्छा मालूम होने के कारण उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं गोपियों के साथ रमण करूं, ताकि गोपियां मुझे अपने पे रमण कराकर मुझे आनंद कराकर खुद आनंदित हो जाए। ये इतना एक कैच है, ऐसा कैच है कि उसे समझना मुश्किल है। ये अपनी कामना है या दूसरे के लिए कामना है, ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हम अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर भोग करते हैं, तो हमें इसमें दूसरे की इच्छा ना दिखकर अपनी कामना, वासना दिखाई देती है। तो फिर भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं हुई, इसका मतलब तो ये हुआ। इसका भी यहाँ उत्तर दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। भगवान की ये रमण इच्छा केवल ब्रज सुंदरियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही हुई, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु इसके द्वारा उन्हें अपना मनोरथ भी पूर्ण करने की इच्छा होती है। उनकी भी ये इच्छा है, अपना मनोरथ भी, अपने मन का रथ, अपना मनोरथ भी पूर्ण करना। इसलिए यहाँ शब्द बोला क्या है, रंतु मनश्चक्रे। क्या मतलब है? यहाँ कर्ता क्रिया का फल भोगी होता है। इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? कृष्ण करता है। क्रिया क्या है? रास क्रिया। तो उसका फल कौन भोगेगा, यानी आनंद कौन लेगा? वो कर्ता लेगा। कर्ता यानी कृष्ण, क्रिया का यानी रास लीला का फल भोगी होता है। और वहीं पे आत्मनेपद प्रयोग होता है। ये संस्कृत में ये आत्मनेपद प्रयोग हुआ है, मनश्चक्र। इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रयुक्त होने के कारण रमण करता अर्थात श्री कृष्ण स्वसुख भी साधित हो रहा है। उनका अपना सुख भी साधित हो रहा है। ये नहीं खाली गोपियों के लिए। अगर खाली गोपियों के लिए करना होगा तो फिर मजा ही नहीं है, फिर प्रेम नहीं है। और अगर अपने लिए करना हो तो फिर वासना है। तो फिर क्या चीज है? इच्छा है कि गोपियों को आनंद दिया जाए, उसमें उनका ही आनंद छुपा हुआ है, कृष्ण का। ब्रज सुंदरियां इस वाक्य के द्वारा ये समझा जाता है कि ब्रज सुंदरियों के प्रेम में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसमें आकर्षित होकर स्वतः ही सर्व सुख स्वरूप आत्मा राम जनों का भी आकर्षण करने वाले स्वयं भगवान ने उनके साथ रमण किया। कृष्ण आत्मा राम है और उनमें ये गुण है कि अन्य आत्मा राम भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सुखदेव मुनि वगैरह आत्मा राम होते हुए भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आत्मा राम होते, यानी कि मुनि लोग भी जो आत्मा राम है अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही आनंद लेते हैं। वो भी जब कृष्ण के माधुर्य को देखते हैं तो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे आत्मा रामों को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण स्वयं भगवान उनका इन गोपियों के साथ रमण करने का इच्छा की और उन्होंने रमण किया, गोपियों के साथ रमण किया। इसके द्वारा ब्रज सुंदरियों का भी उत्कर्ष सूचित होता है कि ब्रज सुंदरियां इतनी सुंदर हैं, इतनी गुणावली वाली हैं, इतने प्रेम से भरी हुई हैं कि आत्मा राम कृष्ण भी अपने को उनकी ओर आकर्षित हुए बिना रोक नहीं सके। ये सेंटेंस नोट करना, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ। ये रास लीला किशोर आयु में अनुष्ठित होती है। किशोर आयु, तो विष्णु पुराण में भी ऐसा उल्लेख है। सर्व दुख हारी मधुसूदन ने अपनी किशोर आयु का आदर कर ब्रज सुंदरियों के साथ अनेक रात्रियों तक विहार किया। तो उन्होंने 8 साल की उम्र में किया या किशोर अवस्था में किया, यहाँ क्लियर कर रहे हैं। यह विष्णु पुराण में कहा है किशोर अवस्था में, और हरिवंश में भी इस प्रकार का वर्णन है। कृष्ण ने किशोर आयु का समादर कर रात्रियों में ब्रज युवती गोप कन्याओं के साथ विहार किया। तो विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण इन वचनों में उक्त मानियन शब्द के द्वारा समादर का ही बोध होता है। अतः ब्रज सुंदरियों के साथ विहार के बिना श्री कृष्ण की किशोर आयु उचित स्वच्छंद लीला भी सफल नहीं होती। अब कृष्ण किशोर हैं, ब्रज सुंदरियों के संग अगर वो विलास नहीं करते, रमण नहीं करते, उनकी उम्र ही बेकार चली जाएगी, एज यूजलेस हो जाएगी। कौन सी उम्र? किशोर अवस्था बेकार हो जाती है, वो सफल नहीं होती। सफल कब होती है? जब इन गोप सुंदरियों के साथ वो रमण करती हैं। इसलिए किशोर आयु का समादर हुआ है। तो कृष्ण बाल लीला में माँ यशोदा के संग लीला करते हैं, अच्छा है, वात्सल्य रस का स्वादन करते हैं। सखाओं के साथ पौगंड लीला 7-8 वर्ष की, उसका स्वादन करते हैं। लेकिन समादर, पूर्ण रूप से आदर कौन सी उम्र का हुआ है, कौन सी एज का हुआ है, कौन से वयस्क का हुआ है? किशोर, इसका समादर हुआ है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने लिखा है, इस प्रकार कुंज में विहार करके श्री कृष्ण अपनी किशोर आयु को सफल कर रहे हैं। ब्रज गोपियों के साथ कुंज में विहार करके श्री कृष्ण अपनी किशोर आयु को क्या कर रहे हैं? सफल कर रहे हैं। लड़का बड़ा हो गया है, किशोर हो गया है। तो किशोर हो गया, हमारे यहाँ क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कॉलेज में जा रहा है कि नहीं, उसने शब्द चयन कौन से, सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट किए हैं। ये नहीं पूछेंगे कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनी है कि नहीं, हम ये वो कौन सी लाइन उसने पकड़ी है। वो अंदर ही अंदर लड़कियों को देखता हो, लेकिन आपस में दुनिया में चर्चा तो कैरियर की होगी। कृष्ण ने अपनी किशोर अवस्था सफल की, क्योंकि इस किशोर को अपने कैरियर की चिंता नहीं है। अब जिसको कैरियर की चिंता होगी, अगर उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी तो उसके साथ वो प्रेम कैसे करेगा? उसकी चिंता तो उसके कैरियर की है। लड़की अपने कैरियर की सोच रही है, लड़का अपने कैरियर की सोच रहा है, और संग में कहते हैं हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। प्रेम आएगा कहाँ? प्रेम करने के लिए पूरा माइंड चाहिए, पूरे एनर्जी चाहिए। कृष्ण इस आयु में अपनी पिताजी ने उनके ऊपर कोई भार ही नहीं डाला, कोई काम करने का भार नहीं। तो गोचारण का भार डाला? ना 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 ना, गोचारण तो उन्होंने जबरदस्ती छीना है कृष्ण ने। क्यों छीना है? ताकि गोचारण के बहाने वो गोपियों से मिल सके और अपनी ये किशोर अवस्था को सफल बना सके। यहाँ पर उक्त और अनुक्त
सब प्रकार के कृत्यों का समाधान करने के लिए भगवान ने अपनी परम मधुर रास लीला संपादन करने के लिए क्या किया? अघटन घटन पटयसी अचिंत्य महाशक्ति की विशेषता का प्रकाश किया। योग मायाम उपासिता अर्थात अपनी अचिंत्य शक्ति, जिसे योग माया कहते हैं, चित्त शक्ति की वृत्ति अधिक रूप में आश्रय कर, अर्थात अपनी आश्रिता जो योग माया है उसका आश्रय कर गोपियों के साथ रमण किया। इस प्रकार के प्रयोग से यहाँ योग माया का भी अत्यधिक सौभाग्य दिखलाई देता है। ये टीका, किसकी टीका? श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका। देखो यहाँ एक बार में तो इतना ही हो पाएगा। अब भाव प्रकाशिका टीका है, लंबी सी टीका है, बड़ी सुंदर टीका है, तो काफ़ी लंबी है, पहले ही श्लोक की, शायद एक क्लास में पूरी हो या ना हो। मुझे लगता है ये 2-3 क्लासेस ले जाएगी। थोड़ी सी पढ़ देता हूँ, आज शुरू कर देते हैं। भाव प्रकाशिका टीका। भाव प्रकाशिका टीका को बोलते मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैंने पढ़ी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। और मैं ये पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी की याद आती है, जिन्होंने अलग अलग टीकाओं को हिंदी में यहाँ अनुवाद किया है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला का वर्णन करते हुए उनकी जन्म लीला, पूतना मोक्ष आदि लीला, बाल लीलाओं का वर्णन किया, गोचारण वाली पौगंड लीलाओं का वर्णन किया। और इस अध्याय में वे श्री कृष्ण की परम मधुर किशोर लीला के अंतर्गत सर्व लीला मुकुटमणि रास लीला का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। भाव प्रकाश का वृत्ति यहाँ से शुरू होती है। वर्तमान अध्याय के प्रारंभ में श्री बादरायणी उवाच कहकर श्री रास लीला के वक्ता सुखदेव गोस्वामी जी का परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। कौन कौन इसका वर्णन करने जा रहा है? बादरायणी, सुखदेव शब्द नहीं बोला, बादरायणी उवाच। पद्म पुराण में यहाँ लिखा है एक जगह, क्या लिखा है? अन्य तीर्थ स्थलों में 10 वर्ष तक निवास करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, बद्रिक आश्रम में मात्र 1 रात्रि निवास करने पर वही लाभ उत्पन्न हो जाता है। बादरायण क्यों कहा गया है वेद व्यास जी को? क्योंकि वो बद्रिक आश्रम में रहते थे। बोलते हैं सारे तीर्थों में आप 10 रात रहें और बद्रिक आश्रम में 1 रात रहें, बराबर होता है। इस प्रकार बद्रिक आश्रम की महिमा के विषय में शास्त्रों में प्रमाण दिखते हैं। और साक्षात नारायण के अवतार वेद व्यास जी हिमालय पर्वत के शिखर पर अर्थात बद्रिक आश्रम में और उसके महात्म से अवगत होकर, एवं यही स्थान श्री नारायण ऋषि की तपस्या स्थली भी है, नर नारायण की तपस्या स्थली भी है, ये निर्धारित कर पृथ्वी पर स्थित समस्त तीर्थ स्थलों का परित्याग कर पवित्र एवं निर्जन बद्रिक आश्रम में निवास किया। किन्होंने? वेद व्यास जी ने, बादरायण ने। और वहाँ भगवान गोविंद देव के श्री कृष्ण के भजन में अपना संपूर्ण समय बिताया बद्रिक आश्रम में वेद व्यास जी ने, इसलिए उनका नाम बादरायण पड़ा। नारायण के अवतार महर्षि कृष्ण देवपान वेद व्यास बद्रिक आश्रम में रहते हुए निरंतर गोविंद के चरण कमलों का ध्यान में निमग्न रहते थे। वो स्थान इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसलिए वे बादरायण नाम से प्रसिद्ध हो गए। वेद व्यास जी, कृष्ण देवपान वेद व्यास पूरा नाम है ये उनका। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में देखा जाता है कि नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से कहा है
यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। अतएव श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर वेद व्यास को बादरायण ही कहा गया है। तो व्यास देव ने बद्रिक आश्रम में रहते समय भगवान की अपार करुणा से परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ये तो हमने आपको बताया है कैसे। कल पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी इस कथा को बता रहे थे सुखदेव की, शुक की। तो मैंने तो कैलाश पर्वत पे शिव जी की बात कही थी, उन्होंने कहा था नहीं अमरनाथ पे। तो अमरनाथ और बद्रिक आश्रम पास पास में ही है, हिमालय पे ही है। अमरनाथ क्यों? क्योंकि अमर कथा सुनाई थी वहाँ पे शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को, इसलिए उस जगह का नाम ही अमरनाथ हो गया। बादरायणी सुखदेव और बादरायण वेदव्यास की भगवान गोविंद की आराधना रूपी महातप के पुत्र रूपी फल हैं। तो वेद व्यास जी ने महातप करके गोविंद जी के चरणों में जो आराधना की उसके फल हैं ये सुखदेव गोस्वामी। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना से उनको पुत्र मिला, कौन? वो विमला प्रसाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। अतः वे स्वभाव से ही श्री गोविंद प्रेम पूर्ण हृदय एवं श्री गोविंद लीला रस के तत्वज्ञ शिरोमणि हैं। वे कौन? जो पुत्र है तत्वज्ञ शिरोमणि। जैसे विमला प्रसाद स्वभाव से ही भक्त। अतएव श्री गोविंद की अत्यंत निगूढ़ एवं प्रेम रसमयी लीला का वर्णन करने का अधिकार एकमात्र उन्हीं को है। अगर वेद व्यास जी को है तो उनके एकमात्र पुत्र बादरायण, उनके पुत्र बादरायणी सुखदेव को है, सुखदेव गोस्वामी को है। और सुनो, श्री गौड़िया वैष्णव आचार्य प्रवर, गौड़िया कौन? सनातन गोस्वामी पाद जी ने अपनी बृहद वैष्णव तोषणी टीका में कहा है कि परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी इस अत्यंत निगूढ़ रास लीला का वर्णन किया है। अतः वह किसी प्रकार के प्राकृत रस का वर्णन अथवा कोई भाव में उपाख्यान नहीं है। ये निगूढ़ लीला है, अप्राकृत लीला है जिसका वो वर्णन कर रहे हैं। अतः यह किसी प्रकार के प्राकृत रस वर्णन नहीं है अथवा कोई भाव में उपाख्यान नहीं है, इमोशनल कहानी नहीं है ये, अपितु ये राग मार्ग की भक्ति क्या परम लक्ष्य है। जो राग मार्ग के भक्ति पथ पर चलना चाहते हैं उनका ये लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्ट है। यानी ये रास लीला हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए अगर हम राग मार्ग में चलना चाहते हैं। अतएव इस परम मधुर रास लीला के वक्ता का स्मरण कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक एवं भक्तिपूर्वक हृदय से इसका श्रवण करना चाहिए। आज मैं यहीं तक टीका पढ़ूंगा और कल हम इसके आगे टीका का नाम याद कर लीजिए, भाव प्रकाशिका टीका। जिनके पास ग्रंथ है ठीक है, वो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बार बार पढ़ के उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है या मेरी भाषा में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी कठिन लग रही है या ऐसा लग रहा है कि मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, बोलो मुझको। वो कैसे घोड़े को थोड़ी सी हंटर मारो तो वो ठीक चलने लग जाए। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।